एक पुरानी तिब्बती कथा है कि दो उल्लू एक वृक्ष पर आकर बैठ गए। एक ने सांप अपने मुंह में पकड़ रखा था। भोजन था उनका, सुबह के नाश्ते की तैयारी थी। दूसरा एक चूहा पकड़ लाया था। दोनों जैसे ही वृक्ष पर पास पास आकर बैठे, एक के मुंह में सांप, एक के मुंह में चूहा। सांप ने चूहे को देखा तो वह यह भूल ही गया कि वह उल्लू के मुंह में है और मौत के करीब है। चूहे को देखकर उसके मुंह में रसधार बहने लगी। वह भूल ही गया कि मौत के मुंह में है। उसको अपनी जीवेषणा ने पकड़ लिया और चूहे ने जैसे ही देखा सांप को, वह भयभीत हो गया। वह कांपने लगा। ऐसे ही मौत के मुंह में फंसा है, मगर सांप को देखकर कांपने लगा। वे दोनों उल्लू बड़े हैरान हुए। एक उल्लू ने दूसरे उल्लू से पूछा कि भाई, इसका कुछ राज समझे? दूसरे ने कहा, बिल्कुल समझ में आया। जीभ की, रस की, स्वाद की इच्छा इतनी प्रबल है कि सामने मृत्यु खड़ी हो तो भी दिखाई नहीं पड़ती। और यह भी समझ में आया कि भय मौत से भी बड़ा है। मौत सामने खड़ी है, उससे यह भयभीत नहीं है चूहा, लेकिन भय से भयभीत है कि कहीं सांप हमला न कर दे। मौत से हम भयभीत नहीं हैं, हम भय से ज्यादा भयभीत हैं। और लोभ स्वाद का, इंद्रियों का, जीवेषणा का इतना ज्यादा है कि मौत 24 घंटे खड़ी है तो भी हमें दिखाई नहीं पड़ती। हम अंधे बने हुए हैं। पूरी जिंदगी की यही सच्चाई है कि हम सभी काल के मुख में फंसे हुए हैं, किंतु अपने इंद्रियों के वशीभूत होकर लोभ रस की, स्वाद की इच्छा, तृष्णा वासना इतनी प्रबल रखते हैं कि भूल जाते हैं कि मौत सामने खड़ी है और कब उसका निवाला बन जाए। इसलिए ईश्वर भक्ति सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। एक भक्त था, वह परमात्मा को बहुत मानता था, प्रेम और भाव से उनकी सेवा किया करता था। एक दिन भगवान से कहने लगा, मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूं, पर आज तक मुझे आपकी अनुभूति नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि आप भले ही मुझे दर्शन ना दें, पर ऐसा कुछ कीजिए कि मुझे यह अनुभव हो कि आप हो। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम रोज सुबह समुद्र के किनारे सैर पर जाते हो। जब तुम रेत पर चलोगे तो तुम्हें 2 पैरों की जगह 4 पैर दिखाई देंगे। 2 तुम्हारे पैर होंगे और 2 पैरों के निशान मेरे होंगे। इस तरह तुम्हें मेरी अनुभूति होगी। अगले दिन वह सैर पर गया। जब वह रेत पर चलने लगा तो उसे अपने पैरों के साथ साथ 2 पैर और भी दिखाई दिए। वह बड़ा खुश हुआ। अब रोज ऐसा होने लगा। एक बार उसे व्यापार में घाटा हुआ, सब कुछ चला गया। वह रोड पर आ गया। उसके अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया। देखो, यही इस दुनिया की प्रॉब्लम है। मुसीबत में सब साथ छोड़ देते हैं। अब वह सैर पर गया तो उसे 4 पैरों की जगह 2 पैर दिखाई दिए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बुरे वक्त में भगवान ने भी साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। फिर सब लोग उसके पास वापस आने लगे। एक दिन जब वह सैर पर गया तो उसने देखा कि 4 पैर वापस दिखाई देने लगे। उससे अब रहा नहीं गया। वह बोला, भगवान, जब मेरा बुरा वक्त था तो सबने मेरा साथ छोड़ दिया था, पर मुझे इस बात का गम नहीं था, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा ही होता है। पर आपने भी उस समय मेरा साथ छोड़ दिया था। ऐसा क्यों किया? भगवान ने कहा, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा? तुम्हारे बुरे वक्त में जो रेत पर तुमने 2 पैर के निशान देखे, वे तुम्हारे पैरों के नहीं, मेरे पैरों के थे। उस समय मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चलता था, और आज जब तुम्हारा बुरा वक्त खत्म हो गया तो मैंने तुम्हें नीचे उतार दिया है। इसीलिए तुम्हें फिर से 4 पैर दिखाई दे रहे। जब भी बड़ों के साथ बैठो तो परमात्मा का धन्यवाद, क्योंकि कुछ लोग इन लम्हों को तरसते हैं। जब भी अपने काम पर जाओ तो परमात्मा का धन्यवाद, क्योंकि बहुत से लोग बेरोजगार हैं। परमात्मा का धन्यवाद कहो जब तुम तंदुरुस्त हो, क्योंकि बीमार किसी भी कीमत पर सेहत खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं। जीवन का हर फैसला भगवान पर छोड़ दो, वह आपकी हर समय रक्षा करेगा। ईश्वर के सामने अपनी इच्छाएं रखो। इन इच्छाओं के लिए समय तय मत करो। जो जीवन में घटेगा उस पर प्रश्न मत खड़े करो, बल्कि प्रभु पर अटूट विश्वास रखो। फिर देखना, प्रभु आपको गोद से नहीं उतारेंगे। भक्ति में हमारा विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। सुख दुख संकट में हमेशा प्रभु को याद करो, बाकी सब प्रभु जी ठीक करेंगे। मित्रों, आज आपको सुनाते हैं बहुत ही प्यारी और रोचक कहानी। मित्रों, भरत ऋषभदेव के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्हीं के नाम पर भारत का प्राचीन नाम भारतवर्ष पड़ा। ऋषभदेव के बाद भरत ने राज्य किया। वह बहुत प्रतिष्ठित थे। वह यज्ञ करते थे और उसका फल श्री कृष्ण को अर्पित करते थे। युवावस्था में ही एक दिन उनमें वैराग्य उत्पन्न हो गया।
वह अपना राज्य, रानियां और अन्य चीजें छोड़कर जंगल में चला गया। उन्होंने हिमालय के जंगल में एक नदी के पास अपने हाथों से एक छोटी सी कुटिया बनाई और जड़ों और जंगली जड़ी बूटियों पर अपना जीवन व्यतीत किया। एक दिन जहां राजऋषि ध्यान कर रहे थे, उसके पास एक हिरण पानी पीने आया। उसी समय थोड़ी दूर पर एक शेर दहाड़ने लगा। हिरणी इतनी भयभीत हो गई कि उसने अपनी प्यास बुझाए बिना ही नदी पार करने के लिए एक बड़ी छलांग लगा दी। हिरणी के गर्भ में भ्रूण पल रहा था। इस अत्यधिक परिश्रम और अचानक डर के कारण उसने एक छोटे से हिरण के बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद वह मर गई। हिरण का बच्चा पानी में गिर गया और तेजी से बह रहा था। भरत ने उनमें सर्वशक्तिमान को देखा और सोचा कि उनकी देखभाल करना धर्म है। वह उठा और हिरण के बच्चे को बचाया। तब दयालु राजा ने हिरण के बच्चे को अपने संरक्षण में ले लिया। हिरण का बच्चा पिता की देखरेख में बड़ा हुआ और एक सुंदर हिरण बन गया। समय आते आते राजा को सत्ता, पद और परिवार का मोह टूट गया और उसका मोह हिरण से जुड़ गया। उनका मन ध्यान से भटक गया। जब हिरण जंगल में चरने जाता और लौटने में देर हो जाती तो उसका मन चिंतित और चिंतित हो जाता। इसी तरह कुछ वर्ष बीत गए और एक दिन राजा की मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु के समय उसका मन हिरण के बारे में ही सोच रहा था। इसके फलस्वरूप अगले जन्म में वह हिरण के रूप में जन्मा। लेकिन कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता और एक राजा और ऋषि के रूप में उनके द्वारा किए गए सभी महान और अच्छे कर्मों का फल मिलता है। यह हिरण जन्मजात ज्योतिष्मार था और उसे अपने पिछले जन्म का स्मरण था, यद्यपि वह वाणी से वंचित था और पशु शरीर में रह रहा था। वह हमेशा अपने साथियों को छोड़ देता था और सहज रूप से उन आश्रमों के पास चरने के लिए तैयार हो जाता था जहां आहुतियां दी जाती थीं और उपनिषदों का प्रचार किया जाता था। वह जीवित रहने के लिए घास की जगह सूखी पत्तियां खाता था। हिरण्य जीवन में भी उन्होंने एकादशी व्रत किया। एक हिरण के जीवन के सामान्य वर्ष व्यतीत होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसका अगला जन्म एक अमीर ब्राह्मण के सबसे छोटे बेटे के रूप में हुआ। और उस जीवन में भी उन्हें अपना सारा अतीत याद रहा और बचपन में भी उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वे अब जीवन की अच्छाई और बुराई में नहीं उलझेंगे। बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ, मजबूत और स्वस्थ था, लेकिन सांसारिक मामलों में उलझ जाने के डर से एक शब्द भी नहीं बोलता था और निष्क्रिय और पागल की तरह रहता था। उनके विचार हमेशा अनंत पर थे और वह केवल अपने पिछले प्रारब्ध कर्म को खत्म करने के लिए जीवित थे। समय के साथ पिता की मृत्यु हो गई और बेटों ने संपत्ति आपस में बांट ली और उन्होंने यह सोचकर कि सबसे छोटा और निकम्मा आदमी है, उसका भी भाग छीन लिया। उन्होंने उसे सड़ा हुआ भोजन खाने को दिया। भाइयों की पत्नियां अक्सर उनके प्रति बहुत कठोर होती थीं, उनसे सारा कठिन काम करवाती थीं, परंतु उसने न तो झुंझलाया, न भय दिखाया और न एक शब्द भी बोला। एक बार उनके भाइयों ने उनसे खेत की देखभाल करने को कहा। उसने गायों को खेत में चरने से नहीं रोका। उन्होंने कभी भी गायों को चरने से नहीं रोका। एक भील राजा निसंतान था। उन्होंने मन्नत मांगी कि अगर उन्हें संतान का आशीर्वाद मिला तो वे माता भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए एक पुरुष अर्पित करेंगे। पुत्र का जन्म हुआ। भील राजा ने अपने शाही सेवकों को एक आदमी लाने का आदेश दिया। भरत खेत में साधना कर रहे थे। शाही परिचारकों ने उसे देखा और सोचा कि उन्हें उसे मजबूत दिखने वाला समझना चाहिए। वे उसे माता भद्रकाली मंदिर में ले आए। भरत को नहलाया गया, फूलों से सजाया गया और स्वादिष्ट भोजन कराया गया। भरत ने शांतिपूर्वक भोजन किया। बाद में उन्हें मंदिर के अंदर ले जाया गया, जहां भरत ने माता को प्रणाम किया और शांति से बैठ गए। भील राजा उस पर तलवार चढ़ाने के लिए तलवार लेकर तैयार था। माता भद्रकाली ने यह देखा। वह एक संत की हिंसा को सहन कर सकी और मूर्ति के माध्यम से प्रकट हुई और तलवार से भील राजा को मार डाला। एक दिन जब भाइयों की पत्नियों ने उनके साथ सामान्य से अधिक निर्दयी व्यवहार किया तो भरत घर से बाहर चले गए, एक पेड़ की छाया में बैठ गए और वहीं आराम करने लगे। उसी समय उस देश का राजा पालकी में सवार होकर कंधों पर उठाए उधर से गुजर रहा था। वह आध्यात्मिक दर्शन के सच्चे सिद्धांतों की जानकारी लेने के लिए कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे थे। वाहकों में से एक अप्रत्याशित रूप से बीमार पड़ गया था और इसलिए उसके परिचारक उसकी जगह लेने के लिए एक व्यक्ति की तलाश कर रहे थे। वे एक पेड़ के नीचे बैठे भरत के पास आए और यह देखकर कि वह एक मजबूत युवक था,
उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह राजा की पालकी उठाने में बीमार व्यक्ति की जगह लेगा, परंतु भरत ने कोई उत्तर नहीं दिया। यह देखकर कि वह इतना समर्थ था, राजा के सेवकों ने उसे पकड़ लिया और डंडे को उसके कंधों पर रख दिया। भरत चींटियों और कीड़ों को बचाने के लिए कूद रहे थे, क्योंकि वह उनमें श्री कृष्ण को देख रहे थे। भरत उछले तो राजा का सिर पालकी की ऊपरी सिरे से टकराया। राजा ने टिप्पणी की कि पालकी को समान रूप से नहीं ले जाया जा रहा था। फिर राजा का सिर पालकी से टकराया। राजा को क्रोध आ गया। उसने कहा, वह रहुगण का राजा है और उसे दंड देगा। उसने पालकी को देखा और नए वाहक को संबोधित करते हुए कहा, मूर्ख, थोड़ी देर आराम करो, अगर इसके कंधे दर्द कर रहे हैं। भरत के लिए उनका अपमान महत्वपूर्ण नहीं था। उसने सोचा, राजा आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जा रहा है। यदि वह अहंकार लेकर जाएगा तो कपिल मुनि उसे ज्ञान नहीं देंगे। तब भरत ने पालकी का खंभा नीचे रखकर जीवन में पहली बार अपने होंठ खोले और बोले, क्या उन्होंने शरीर को मूर्ख कहा है, जो कोई दर्द नहीं जानता, या स्वयं को, जो सार्वभौमिक चेतना है? यह शरीर तो मुर्दे के समान है। शरीर और जीवात्मा अलग अलग हैं। उन्होंने आत्मा के स्वरूप और उच्चतम ज्ञान आदि की व्याख्या की। उन्होंने कहा, जीवात्मा मानस का साक्षी है। जीवात्मा सभी प्राणियों में विद्यमान है, इसलिए सभी एक समान है, चाहे राजा हो या सहायक। हे राजन, केवल सर्वशक्तिमान ही सत्य है। भरत ने कहा, सुख दुख शरीर को लगता है, उसे नहीं। शरीर को मन से शक्ति मिलती है, मानस को बुद्धि से शक्ति मिलती है और बुद्धि को जीवात्मा से शक्ति मिलती है। अत शरीर की भावनाएं उस पर प्रभाव नहीं डालेंगी। हे राजा, वह उछल रहा था क्योंकि यह शरीर नहीं चाहता था। सड़क पर रेंगने वाले बेचारे कीड़ी को रौंदने के लिए और इसलिए उनसे बचने की कोशिश में पालकी असमान रूप से चल रही थी। राजा, जिन्हें अपनी विद्या, ज्ञान और दर्शन पर गर्व था, पालकी से उतरे और भरत के चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा मांगते हुए कहा। उन्हें नहीं पता था कि वह एक ऋषि थे। राजा ने उनसे प्रश्न किया, चूंकि शरीर जीवात्मा से जुड़ा है और जब शरीर को दर्द होता है तो जीवात्मा को भी दर्द महसूस होना चाहिए। भरत ने राजा को समझाया कि जीवात्मा स्वतंत्र और निर्लिप्त है। भरत ने उन्हें आशीर्वाद दिया और चले गए। फिर उन्होंने अपने पिछले जीवन की सम अवधि को फिर से शुरू किया। जब भरत ने शरीर छोड़ा तो वे जन्म जन्मांतर के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो गए। भरत का हिरण के बच्चे को अपने पास रखना तो उचित था, परंतु उसे मानस में रखना उचित नहीं था। आसक्ति और शुद्ध प्रेम में अंतर है। मोह बांधता है। यदि मन में कुछ भी रहता है तो परमात्मा चला जाएगा। घर से दूर जाने की जरूरत नहीं है। केवल आवश्यकता यह है कि सावधान रहें ताकि संलग्न न हो। पूर्ण वैराग्य के बिना घर छोड़ने से जंगल में दूसरा घर बनाना पड़ सकता है। मानस में संकल्प या इच्छाएं पुनर्जन्म का कारण बनती है। परोपकार या दान सभी के लिए अच्छा है, लेकिन इससे साधना में बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। काम, क्रोध, लोभ आदि देवता को अर्पित किए जाने चाहिए, जीवित प्राणी के नहीं। मानस मन के कामुक सुखों के प्रति आसक्ति व्यक्ति को सांसारिक मामलों में बांध देती है और मन के कामुक सुखों से विरक्ति उसे मुक्त कर देती है। यदि मानस को नियंत्रित नहीं किया गया तो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति स्थिर नहीं होगी। बुद्धिमत्ता धन या प्रसिद्धि कमाने के लिए नहीं है, बल्कि सर्वशक्तिमान के साथ एकता के लिए है। स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि वह कौन है। वह शुद्ध चैतन्य जीवात्मा है जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में साक्षी रहता है। यह संसार स्वप्न के समान है। जैसे कि सपने में शेर आप पर हमला कर दे तो आप डर जाते हैं, इसी प्रकार संसार भी माया है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि इस संसार में नदी की तरह बहो। नाव में एक बार पानी घुस जाए तो वह डूब जाती है। इसी प्रकार संसार में आसक्ति रहित होकर रहो। शरीर नाव है, संसार समुद्र है और जल इच्छा है। कामनाओं का चिंतन करने से स्वयं की शक्ति नष्ट हो जाती है। जीवन का शाश्वत सत्य है मृत्यु। जन्म लेने के साथ ही व्यक्ति के मौत का समय भी तय हो जाता है। मौत से हर कोई डरता है, लेकिन मौत का अनुभव व्यक्ति को जीवन की सच्चाई बता जाता है। लोगों को यह जानने की जिज्ञासा कम नहीं होती कि आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है। ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्हें मृत्यु का पहले से ही आभास हो गया था।
यहाँ आपको ऐसे आभासों और अनुभवों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि मृत्यु के तुरंत पहले महसूस किए जाते हैं। जब आपको यह महसूस हो जाए कि आपकी जिंदगी अब कुछ ही पलों की है, तो उनका वह अनुभव अद्भुत होता है। मृत्यु पूर्व आभासों के बारे में अलग अलग तरह से उल्लेख मिलता है। बहुत लोग मृत्यु पूर्व आभासों को नहीं मानते, लेकिन साइंस ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि मरने के कुछ पल पहले इंसान कुछ सोचता है। वैज्ञानिकों द्वारा किए सर्वे के मुताबिक मौत के पास पहुंचकर जो अनुभव होते हैं, वे एक व्यक्ति का भौतिक दुनिया से जुड़ाव तो कम करते ही हैं, साथ ही उसे उस रास्ते पर चलने के लिए भी प्रेरित करते हैं जो आत्मा को गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है। मौत के करीब पहुंच व्यक्ति शरीर के साथ आत्मा के मरने का भी अनुभव करता है। कई बार ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जब मौत के मुंह में पहुंचने के बाद व्यक्ति को जीवन दान मिल जाता है। आपने ऐसे भी कई किस्से सुने होंगे जब अंतिम संस्कार के समय ही व्यक्ति दोबारा जीवित हो उठता है। इन्हीं लोगों के साक्षात्कार के आधार पर प्राप्त परिणामों को वैज्ञानिकों ने अपने शोध की स्थापनाएं बनाया है। जब आपको यह महसूस हो जाए कि आपकी जिंदगी अब कुछ ही पलों की है, तो उनका वह अनुभव अद्भुत होता है। लोगों को यह जानने की जिज्ञासा कम नहीं होती कि आखिर मृत्यु के बाद क्या हो। जीवन का शाश्वत सत्य है मृत्यु। जब महाभारत के महाभीषण युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, तब अर्जुन बहुत दुखी होता है और रोते हुए श्री कृष्ण से कहता है, हे माधव, मैं अपने पुत्र की बिना नहीं रह सकता। मेरा पुत्र युद्ध में मर गया है, मैं यह सहन नहीं कर सकता। मैं खुद को समाप्त कर लूंगा। सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्माओं के लोक में लेकर गए, जहां अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था। यह देखकर अर्जुन बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी रोते हुए अभिमन्यु को गले लगाते हुए कहता है, हे पुत्र, मैंने तो तुम्हारे बिना जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यह सुनते ही अभिमन्यु ने कहा, हे महाशय, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। अर्जुन बोला, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे पुत्र हो। अभिमन्यु ने कहा, कौन पुत्र और कौन पिता, मेरे हजारों जन्म हुए हैं। इसी जन्म में आप मेरे पुत्र बनते हैं, किसी जन्म में मैं आपका पिता बनता हूं। आत्मा का ना कोई पिता होता है ना ही कोई माता। यह सुनते ही अर्जुन के होश उड़ गए और अर्जुन ने सोचा, मेरा वीर पुत्र अभिमन्यु मुझे पहचान ही नहीं रहा। उसी वक्त अर्जुन का सारा पुत्र मोह खत्म हो गया। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे अर्जुन, इस जग में कोई अपना और पराया नहीं होता। तुम बस अपना कर्म करो, किसी के मरने पर बिल्कुल भी शौक मत करो। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है, इसलिए कर्म को पूरे मन से करना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योगी बनने के उपदेश दिए। उन्होंने अर्जुन से कहा, जो भी कर्म करो यह सोचकर करो कि वह परमात्मा को समर्पित होता है। मृत्यु से भय व्यर्थ। मृत्यु का भय हर व्यक्ति को होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, संसार के निर्माण के बाद से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है और यह प्रकृति का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है और मृत्यु के बाद जन्म अवश्य होता है। इसलिए मृत्यु से भयमुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। महाभारत के दौरान अर्जुन विचलित थे और उनसे शस्त्र भी नहीं उठ रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, समय बड़ा बलवान है। यदि तुम सोचते हो कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो इन पापियों का संहार नहीं होगा। अरे अर्जुन, तुम तो एक निमित्त हो, इनका संहार लिखा है और वह जरूर होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, वर्तमान ही सत्य है। जब असमंजस की स्थिति में रहो और कुछ समझ न आए तो सब परमात्मा पर छोड़ दो और बस अपना कर्म करो। परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना हो, यही सोचो कि समय सबसे बड़ा बलवान है। अच्छा हो या बुरा, बीत जाएगा। जब भी किसी अपने की मृत्यु होती है, फिर चाहे वह बेटा हो, माँ हो, पिता, बहन, पति या कोई दिल के बहुत करीबी हो, दुख के साथ पीड़ा भी होती है। यह पीड़ा समय के साथ कम भी हो सकती है, लेकिन बढ़ भी सकती है। दोनों आपके हाथ में है। जी हाँ, आपके ही हाथ में है, क्योंकि मनुष्य जिस दिन आध्यात्मिक तौर पर दुनिया को देखने लगता है, उस दिन वह इस पीड़ा और दुख से बाहर आ जाता है। कहना बहुत आसान है और करना नामुमकिन के बहुत करीब।
लेकिन करना तो पड़ेगा। जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु को इसी दृष्टि से देखना चाहिए जैसे मनुष्य की आयु में कौमार्य, यौवन और जरा अवस्था आती है, वैसे ही मनुष्य दिन और रात की तरह से जीवन और मृत्यु को देखता है। जिस व्यक्ति को जन्म मिला है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है, इसलिए मृत्यु से भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। महाभारत का अर्जुन तो आपको याद होगा। अगर अर्जुन याद है तो उनका बेटा अभिमन्यु भी याद होगा, जिसने गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था। लेकिन क्या आपको याद है कि गर्भ में अभिमन्यु को जो ज्ञान मिला वह आधा ही रह गया था? इसका कारण था कि अभिमन्यु की माता यानी सुभद्रा बीच में ही सो गई थी और इसी कारण अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदना तो आता था, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं। यह सब पहले से ही तय था, क्योंकि अभिमन्यु ने जिस शरीर के रूप में जन्म लिया उसकी मृत्यु पहले से ही निश्चित थी। अभिमन्यु की मृत्यु के वक्त अर्जुन बहुत परेशान हुए थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक स्वप्न दिखाया। उसमें अर्जुन ने देखा कि कृष्ण चतुर्भुज रूप में शेष शैया पर शयन कर रहे थे और अभिमन्यु उनकी सेवा में रत था। अर्जुन अभिमन्यु कहते हुए उसके पास तक गए, लेकिन अभिमन्यु ने उनसे कहा कि वो जन्म तो मेरा सामयिक जन्म था, शाश्वत नहीं। मैं कुछ दिनों के लिए अभिमन्यु बन गया था, लेकिन मैं सचमुच अभिमन्यु नहीं हूं। तो अर्जुन की समझ में आया कि कोई भी आत्मा यदि किसी के शरीर को कुछ समय के लिए धारण कर लेती है तो वह उसका शाश्वत रूप नहीं होता। जैसे एक व्यक्ति किसी नाटक में कोई किरदार निभाता है तो वह एक सामयिक पात्र होता है, न कि शाश्वत। जितने दिन नाटक चलता है उतनी देर वह उस पात्र की एक्टिंग करता है। नाटक समाप्त हो जाने के बाद वो अपने उस पात्र को भूल जाता है। वास्तव में मृत्यु तो ईश्वर से मिलन का रास्ता है। इस पर शोक करना मनुष्य की प्रवृत्ति है, लेकिन शोक में डूबकर खुद को पीड़ा देना जायज नहीं। इस पीड़ा से यदि बाहर आना है तो ये सोचें कि हमने जिस अपने को खोया है वह इस नश्वर संसार से गया है, या तो ईश्वर में मिलने या फिर से एक नया जन्म लेने। यदि मृत्यु भयावह होती तो जन्म का अस्तित्व ही नहीं रहता, क्योंकि ये आत्मा ही तो है जो एक शरीर त्याग कर दूसरे शरीर के रूप में जन्म लेती है। आपका अपना किसी न किसी रूप में कहीं जन्म लेगा और उसे और आपको पीड़ा ना हो, इसलिए ही तो पूर्ण जन्म के बाद पिछले जन्म की यादें नष्ट हो जाती हैं या धुंधली रह जाती हैं। हमारे साथ एक सच्चाई हमेशा रहेगी, वह है जन्म लिया है तो मृत्यु जरूर आएगी। उसका समय भी निश्चित है और स्थान भी। अब उसे हम समय से पहले मान लें या सही समय पर, यह हमारी समझ है, क्योंकि जिसकी जितनी उम्र है वह उसी उम्र को जीकर इस संसार से विदा लेगा। प्रकृति का यही नियम है। इसे मानना मुश्किल है, लेकिन इसे नकारना नामुमकिन। जन्म लेने के साथ ही व्यक्ति की मौत का समय भी तय हो जाता है। मौत से हर कोई डरता है, लेकिन मौत का अनुभव व्यक्ति को जीवन की सच्चाई बता जाता है। लोगों को यह जानने की जिज्ञासा कम नहीं होती कि आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है। ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्हें मृत्यु का पहले से ही आभास हो गया था। यहाँ आपको ऐसे आभासों और अनुभवों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि मृत्यु के तुरंत पहले महसूस किए जाते हैं। जब आपको यह महसूस हो जाए कि आपकी जिंदगी अब कुछ ही पलों की है, तो उनका वह अनुभव अद्भुत होता है। और साथ ही यह भी बताएंगे कि हमारे जन्म और मृत्यु का यह चक्र क्यों चलता रहता है और कब तक चलता रहेगा। तो दोस्तों, यह सारी बातें जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। दोस्तों, मृत्यु पूर्व आभासों के बारे में अलग अलग तरह से उल्लेख मिलता है। बहुत लोग मृत्यु पूर्व आभासों को नहीं मानते, लेकिन साइंस ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि मरने के कुछ पल पहले इंसान कुछ सोचता है। वैज्ञानिकों द्वारा किए सर्वे के मुताबिक मौत के पास पहुंचकर जो अनुभव होते हैं वे एक व्यक्ति का भौतिक दुनिया से लगाव तो कम करते ही हैं, साथ ही उसे उस रास्ते पर चलने के लिए भी प्रेरित करते हैं। तो इस अनुभव में उसका मौत का डर, सामाजिक और धार्मिक वातावरण बहुत मायने रखता है। लेकिन जब एक छोटा बच्चा इन अनुभवों से गुजरता है तो उसे कैसा महसूस होता है, क्योंकि उसे ना तो मौत का अर्थ पता होता है और ना ही उसे किसी प्रकार से धर्म का कोई लगाव होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 5 से 7 साल तक के बच्चे मृत्यु को नहीं समझते और ना ही उन्हें पूर्व जन्म की अवधारणा से कुछ लेना देना होता है, इसीलिए उनके भीतर किसी प्रकार का भय नहीं होता। उन्हें भी कुछ ऐसे ही अनुभव होते हैं जो किसी वयस्क को हो सकते हैं। हर धर्म में आत्मा के 2 गंतव्य स्थानों का जिक्र किया गया है, एक नरक और दूसरा स्वर्ग।
ऐसा कहा जाता है कि जीवन में अच्छे कर्म करने वाले लोगों की आत्माएं स्वर्ग की ओर प्रस्थान करती हैं, वहीं बुरे कर्म करने वाली आत्माएं नरक जाती हैं। व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है कि जीवन भर उसके कर्म अच्छे थे या बुरे। शायद उससे बेहतर कोई और यह बात जान भी नहीं सकता। इसलिए जब मौत उसके निकट होती है, तब उसकी आत्मा अपने कर्मों के आधार पर ही स्वर्ग या नरक जाने की यात्रा शुरू कर देती है। हिंदुओं में स्वर्ग को एक विशाल नौकरशाही के तौर पर देखते हैं। भैंसे को कर्मों का हिसाब रखने वाले मृत्युदेव यमराज की सवारी माना जाता है। इसलिए हिंदू धर्म के लोग जिन्होंने मौत को बहुत नजदीकी से देखा है, का कहना है कि वह एक भैंसे के ऊपर बैठकर अपनी अंतिम यात्रा कर रहे हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े लोग जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है, उनके अनुसार उनकी अंतिम यात्रा काले पर्वतों, गहरे समुद्र और आसपास रंगीन फूलों के रास्ते से गुजरी। उन्होंने इस दौरान महात्मा बुद्ध को अपने साथ देखा। वहीं हिंदू धर्म के लोगों ने रास्ता तो यही बताया, लेकिन उन्होंने बुद्ध को नहीं बल्कि कृष्ण को देखा था। जीवित व्यक्तियों के मृत्यु के निकट होने जैसे आभास को समझने के बाद यह कहा जा सकता है कि जीवित अवस्था में आपके विचार, विश्वास मरने के बाद आपकी यात्रा को बहुत प्रभावित करते हैं, और इन सभी में धर्म भी एक मोटा रोल निभाता है। हम संसार में प्रतिदिन मनुष्यों का जन्म होते हुए देखते हैं। प्रतिदिन देश विदेश में हजारों लोग मृत्यु के ग्रास बनते हैं। ऐसा सृष्टि के आरंभ से होता आ रहा है। हम सभी ऐसा ही अनुमान व विश्वास भी करते हैं। इस सब को समझने के बाद भी मनुष्य इस विषय को जानने का प्रयत्न नहीं करते कि जन्म क्यों होता है। हमारे विद्वानों को इस विषय में एकमत होकर देश देशांतर में प्रचार करना था, वह भी कोई करता हुआ दृष्टिगोचर नहीं होता। आर्य समाज के संस्थापक ऋषि दयानंद सरस्वती को अपनी किशोरावस्था में अपनी बहन तथा चाचा की मृत्यु को देखकर वैराग्य हो गया था। वह मृत्यु से डरने लगे थे। लोगों से मृत्यु के स्वरूप व इससे बचने के उपाय पूछते थे, परंतु न कोई जानता था और न ही उन्हें संतुष्ट कर पाता था। इस कारण सत्य की खोज तथा अविद्या पर विजय पाने के उद्देश्य से उन्होंने अपने पितृगृह का त्याग कर देश देशांतर में जाकर विद्वानों से अपने प्रश्नों का समाधान करने की योजना बनाई थी। इस प्रयत्न में उनका ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानना व उसकी उपासना की बुद्धि संगत व तर्कयुक्त पद्धति को जानना भी था। वह अपने 16 वर्षों के प्रयत्नों के बाद विद्या को प्राप्त करने सहित ईश्वर का साक्षात्कार करने में भी सफल हुए थे। वेद विद्या का ज्ञान प्राप्त करने तथा ईश्वर का साक्षात्कार करने पर ही मनुष्य की आत्मा के सभी दुख, कष्ट, क्लेश आदि दूर होते हैं। इस स्थिति को प्राप्त होकर ऋषि दयानंद ने देश देशांतर के लोगों के दुख दूर करने और उन्हें अविद्या के कूप व गर्त से निकालकर सच्चा मानव बनाने के लिए वेद विद्या के प्रचार का आंदोलन आरंभ किया था। इस कार्य में वह एक सीमा तक सफल भी हुए। उनकी कृपा से आज चारों वेदों का ज्ञान तथा ईश्वर के साक्षात्कार की विधि न केवल उच्च कोटि के साधकों अपितु सामान्य हिंदी पाठकों के लिए भी उपलब्ध है, जिससे कोई भी मनुष्य लाभ उठा सकता है। उन्होंने जनता को वह सर्वाधिक ज्ञान युक्त उपयोगी सामग्री प्रदान की है, जिसकी सब मनुष्यों को आवश्यकता थी, परंतु जो उन्हें कहीं उपलब्ध नहीं होती थी। उन्होंने समाज से सभी अंधविश्वासों तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का भी प्रशंसनीय कार्य किया। सारा विश्व समुदाय उनके ज्ञान व कार्यों से लाभान्वित होने के कारण उनका ऋणी है। मनुष्य के जन्म व मरण पर विचार करते हैं तो हमें वेद व वैदिक साहित्य के अध्ययन से अपने सभी प्रश्नों के उत्तर व समाधान प्राप्त होते हैं। संसार में वेदों से ही ईश्वर, जीव व प्रकृति के अस्तित्व व इनके सत्य स्वरूप सहित ईश्वर की उपासना का विचार व पद्धतियां प्रचलित हुई हैं। वेद ही धर्म एवं संस्कृति के आदि व प्रमुख स्रोत हैं। वेदों के शीर्ष ज्ञानियों व मर्मज्ञों को ऋषि, मुनि, विद्वान व आचार्य कहा जाता है। जन्म क्या है, इसका प्रामाणिक उत्तर जानने के लिए हमें ऋषि दयानंद की शरण में जाना उचित होता है। ऋषि दयानंद बताते हैं कि जन्म उसे कहते हैं जिसमें जीव व आत्मा किसी शरीर के साथ संयुक्त होकर कर्म करने में समर्थ होता है। यह मनुष्य जन्म व अन्य योनियों में जीवात्मा के जन्म की प्रामाणिक परिभाषा है। इसी प्रकार से मरण व मृत्यु की परिभाषा करते हुए उन्होंने कहा है कि जिस शरीर को प्राप्त होकर जीव व आत्मा क्रिया व शुभ अशुभ कर्म करता है, उस शरीर और जीव का किसी काल में जो वियोग हो जाता है, उसको मृत्यु कहते हैं। हमें जन्म व मृत्यु के इस प्रामाणिक ज्ञान पर विचार कर उसे अपनी स्मृति में स्थापित कर लेना चाहिए, जिससे हम तो इसे जाने ही
दूसरों को भी जन्म व मृत्यु के बारे में बता सकें। हमें जो मनुष्य जन्म मिला है उसका कारण हमारे कर्म होते हैं। यह कर्म इस जन्म से पूर्व पिछले जन्म में किए हुए होते हैं। हमारे वह कर्म दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें शुभ व अशुभ अथवा पुण्य व पाप कहा जाता है। वेद विहित कर्मों को करने से पुण्य व सुख प्राप्त होता है और इसके विपरीत अशुभ व पाप कर्मों को करने से मनुष्य को अनेक योनियों में जन्म लेकर अपने अपने कर्मों के भोग के लिए परमात्मा से जन्म मिलता है। इसलिए हम सबको अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और वही कर्म करने चाहिए जिसका परिणाम सुख हो, दुख न हो। कर्म के विषय में ऋषि दयानंद जी ने सत्य वचन प्रदान करते हुए बताया है कि जो मन, इंद्रिय और शरीर में जीव चेष्टा विशेष करता है सो कर्म कहलाता है। वह शुभ, अशुभ और मिश्र भेद से 3 प्रकार का होता है, जिन्हें क्रियमाण कर्म, संचित कर्म तथा प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। इन संचित एवं प्रारब्ध कर्मों के कारण ही हमारा पुनर्जन्म होता है। हमारा यह जन्म भी हमारे पूर्व जन्म के संचित एवं प्रारब्ध कर्मों के कारण ही हुआ है और अनंत काल तक इसी प्रक्रिया व पद्धति से हमारे भावी जन्म होंगे। अतः हमें अपने प्रत्येक कर्मों को पूरी सूझबूझ व विवेक से करना चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम को हमें प्रत्येक स्थिति में भोगना ही होता है। मनुष्य के जन्म व मरण का कारण पूर्व जन्म के कर्म तथा जन्म का परिणाम मृत्यु होना होता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी अवश्य होती है। जन्म के कारण में ही मृत्यु का कारण भी छिपा होता है। मृत्यु से बचने के लिए हमें अपने जन्म के कारण कर्म को नियंत्रित करना व कर्मों का सुधार करना होता है। हमें उन कर्मों को करना होगा जिनका कारण जन्म न होकर मुक्ति व मोक्ष होता है। मोक्ष की प्राप्ति का मुख्य सरल उपाय धर्म करना तथा अधर्म का त्याग करना होता है। इसमें ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना व उपासना भी सहायक होती है। प्रथम हमें ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानना होता है। ईश्वर वह है जिसके गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हैं, जो केवल चेतन मात्र वस्तु तथा जो एक, अद्वितीय, सर्वशक्तिमान, निराकार, सर्वत्र व्यापक, अनादि और अनंत सत्य गुण वाला है, जिसका स्वभाव अविनाशी, ज्ञानी, आनंदी, शुद्ध, न्यायकारी, दयालु और अजन्मादि है, जिसका कर्म जगत की उत्पत्ति, पालन और विनाश करना तथा सब जीवों व आत्माओं को पाप पुण्य के फल ठीक ठीक पहुंचाना है, उसको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर के हम पर अनेक उपकार हैं। ईश्वर के उन उपकारों को स्मरण कर तथा उससे सुख व रक्षा आदि की प्राप्ति के लिए मनुष्य का कर्तव्य होता है कि वह ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करे। हमें इस विषय का सत्य व उपयुक्त ज्ञान होना चाहिए। स्तुति का फल यह होता है कि ईश्वर आदि का गुण, ज्ञान आदि का कथन करने से गुण वाले पदार्थ में प्रीति होती है। प्रार्थना उसे कहते हैं कि अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए परमेश्वर या किसी मनुष्य का सहाय अर्थात सहायता लेने को कहते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करने का लाभ यह होता है कि इससे मनुष्य के अभिमान का नाश, आत्मा में आर्द्रता, गुण ग्रहण में पुरुषार्थ और अत्यंत प्रीति का होना होता है। प्रार्थना करते हुए मनुष्य ईश्वर से जो वस्तुएं मांगता है वह उसमें पात्रता होने पर पूरी हाथी है। ईश्वर की उपासना क्या है? इसका उत्तर है कि जिसके द्वारा ईश्वर के ही आनंद स्वरूप में अपने आत्मा को मग्न करना है। इस उपासना से ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है और मनुष्य जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष की प्राप्ति का अर्थ है कि मनुष्य के जन्म व मरण से होने वाले सभी दुहक व क्लेश नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष अवधि में ईश्वर के सान्निध्य को प्राप्त कर वह ईश्वर के असीम आनंद को भोगता है। यही मोक्ष सभी जीवात्माओं का लक्ष्य है। इसके लिए ही परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की है। वह सभी जीवों व आत्माओं को मनुष्य व भिन्न भिन्न योनियों में कर्मों के फल भोगने व मुक्ति के कर्म करने के लिए मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। हमें जन्म व मरण को अवश्य ही जानना चाहिए और इससे होने वाले दुखों से रक्षा के लिए वेदों का स्वाध्याय, सत्कर्मों, यथा परोपकार व यज्ञादि कर्म करते हुए ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना व उपासना करनी चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो हमें मृत्यु के पूर्व व मृत्यु के समय पछताना नहीं होगा। अन्यथा मृत्यु के समय हमें अत्यंत ग्लानि पश्चाताप को प्राप्त होना होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा? आपको यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।